हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के थर्ड पार्ट फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना वाले हिस्से को देखेंगे। अभी तक हमने देखा बास्तिल जेल को तोड़ दिया गया और नेशनल असेंबली द्वारा प्रस्तावित कॉन्स्टिट्यूशन 1791 को किंग द्वारा मान्यता दे दी गई। उसमें इलेक्शन द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। वहीं पे हम एक्टिव पैसिव सिटीजनशिप को देखा था और कैसे पावर को सेपरेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वहाँ पे राजतंत्र को पूरी तरह ख़त्म करके चुनी हुई सरकार को लाया गया। तो द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता देने के बाद भी फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण रही, वर्षों तक रही और लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राय से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी कि कैसे सत्ता को वापस पाया जाए। Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taken place there since the summer of 1789। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गरीबियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड into April 1792 to declare war against Prussia and Austria। जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रुसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये वही नेशनल असेंबली है जो कानून बनाती थी स्टेट्स पे, यानी जो 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट क्लेरिकी, सेकंड नोबिलिटी, थर्ड अदर्स, जो टैक्स लगाने का काम करती थी, वही है नेशनल असेंबली। और इसने प्रुसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। दिस इज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। Among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget de Lisle. It was sung for first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. उनके होठों को देशभक्ति की जो ताराना थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सिंहों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हम लोगों के राष्ट्रगीत तो राष्ट्रगान है,
नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम जनगण मन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जो आज हम लोग गाते हैं। और नेशनल सॉन्ग जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा। ऐसा ही फ्रांस में भी हुआ, वहाँ का जो राष्ट्रगान है नेशनल एंथम है मार्सलेज। तो आज हम इतना देखेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे आपसे। थैंक यू।